कराची में मुस्तफा कमाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं कर रहे। हमारे यहाँ कोई एक दूसरे की जात के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल रहा। हम एक सॉलिड रॉक की तरह हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर अपने साथियों की अगर कोई किसी के पास कमी है तो हम उन कमी को उजागर करने के बजाय उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन डाल के उसको पूरा करते हैं, उसको स्ट्रेंथ में अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं। और हम किसी जात के लिए, किसी जाती मफाद के लिए यहाँ पर हम लोग इकट्ठे नहीं हुए, इसलिए हमारा इख्तलाफ नहीं है, इसलिए हम सॉलिड रॉक हैं, इसलिए हम एक होकर एक गली के कारकुन से लेकर मरकजी जिम्मेदारान तक सब एक ही सीक्वेंस में, एक ही तरीके से और एक ही मकसद और एक ही कॉज के लिए काम करें। ये इसकी खूबसूरती है। जो खूबसूरती नजर आएगी शबीर भाई को भी नजर आएगी। और ये यकसर बिल्कुल डिफरेंट माहौल है, यहाँ पर मोहब्बत है भाइयों को। और हमारा ये खासा है कि अपने पास आने वाले भाइयों को जिस तरह से हमारे पुराने भाई गले लगाते हैं, वेलकम करते हैं, उनको ये एहसास ही नहीं होने देते कि वो हमारे साथ कब, किस वक्त और किस लम्हे हमारे साथ मिले हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाला वक्त पाक ज़मीन पार्टी का है। ये सारे काम, ये सारी जद्दोजहद, ये सारे लोगों की शमूलियतें ये इसलिए नहीं है कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने लिए बोस्ट अराउंड करने का हमें मौका मिले, हमें सिर्फ एक मीडिया कवरेज मिले। नहीं, ये सारी तको-दो एक आम इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है, उसके साथ रूनुमा होने वाले मसाइल का हल करने के लिए है। पूरे पाकिस्तान बिलखुसूस सिंध के अंदर के रहने वाले लोगों को जो आज बिलखुसूस प्रॉब्लम है, शहरी इलाके और देही इलाकों दोनों को मिलाकर कह रहा हूँ कि आज देखो इस कराची में जो कि 70% रेवेन्यू कमा कर देता है शहर, 18 अभी घंटों तक लोड शेडिंग हो रही है, बिजली नहीं है सख्त तरीन गर्मी में। अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है, अभी चंद दिन हुए हैं। ऐसा लगता है कि कोई गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है कि इलेक्ट्रिक से बात करो, कहते हैं गैस वाले गैस नहीं दे रहे, गैस वालों से बात करो, कहते हैं ये पैसे नहीं दे रहे। खुदा की पनाह, क्या इस मुल्क का कोई वजीर आजम नहीं है? क्या इस मुल्क का कोई गवर्नर वजीर आला नहीं है? वजीर आला ने क्या कर दिया? 2 लेटर लिख दिया, उठा के टीवी पे चलवा दिया, 2 लेटर लिख। अबे इंडिया से गैस आ रही है या बिजली आ रही है? इंडिया के वजीर आजम को खत लिखा है, पाकिस्तान का वजीर आजम है भाई, आप पाकिस्तान के सूबे के वजीर आला हो, फोन उठाओ और फोन करो। बच्चे मर रहे हैं, मरीज मर रहे हैं, इम्तिहानात नहीं दे पा रहे बच्चे, घर में बुरा हाल है पूरी कराची का, सिंध के लोगों का, और आप खत लिख रहे हैं। खुदा की पनाह, अल्लाह का खौफ करें, मरना है, बद्दुआएं ले रहे हैं आप लोग। मेरी रिक्वेस्ट है, मुअद्दबाना गुजारिश है, वफाक का नुमाइंदा गवर्नर होता है जो कि यहाँ बैठा है, गवर्नर, वजीर आला साहब गवर्नर साहब के साथ मिलकर ये के इलेक्ट्रिक वालों को और और SSGC वालों को, दोनों को बुलाएं और एक ही मीटिंग में फैसला करें। वजीर आजम को फोन पे ले लाइन पर, वफाकी वजीर को फोन पे ले लाइन पर उसी मीटिंग से, और मीटिंग से बाहर निकले तो कराची की बिजली का मसला हल करके इस लोड शेडिंग को खत्म करके उठे। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करता हूं कि जिन इश्यूज को भी आज तक उन्होंने टेकअप किया है, ये उस इशू उन सबसे बड़ा इशू है, ये बहुत अहम इशू है। कराची पाकिस्तान की बैकबोन है इकोनॉमी की। कराची तबाह होगा, खुदा न खास्ता पाकिस्तान तबाह होगा। इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। खुदा के वास्ते कराची के बिजली के इस क्राइसिस के ऊपर सो मोटो एक्शन लें। पाक ज़मीन पार्टी ये मुतालबा करती है, रिक्वेस्ट करती है। खुदारा इन वजीर आला, गवर्नर, वजीर आजम और ये के इलेक्ट्रिक और SSGC वालों को शटअप कॉल दें, कहें कि ये लोगों के मसाइल को हल करें, अपनी ज़ाती चपकलिश को, अपने ज़ाती फ़ायदे और नुकसान को, लोगों की आराम, लोगों की चैन सुकून
کے اوپر اس کو پریفرنس نہ دیں، انسانوں کی پرائرٹی دیں اور انسانوں کی تکالیف کو پرائرٹی دیں۔ میں اس موقع پہ کشمیر میں ہونے والے ظلم اور زیادتی کے اوپر بھی، اور خاص طور پر آصفہ جس بچی کا ریپ ہوا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو قتل کر دیا گیا ہے، میں اس پہ احتجاج کرتا ہوں۔ اس کے لیے انصاف جس طرح سے اور انصاف ہوئے ہیں، میں اس کے لیے بھی پاک زمین پارٹیز فورم سے اس کے لیے جلد سے جلد انصاف مانگتی ہے۔ میں جو لوگ رہ گئے ہیں کسی بھی ایم کیو ایم میں، کسی بھی گروپ میں، میں اپنی باہیں ایک دفعہ پھر ان کی طرف پھیلاتا ہوں کہ یہی رستہ، سیدھا رستہ، ٹھیک رستہ ہے۔ اگر ہم صرف یہ کہیں گے کہ ایم کیو ایم سے اور پتنگ سے ہمارا رومانس ہے اور ہم صرف مہاجروں کی بات کریں گے، میں ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جو ماں میرے پاس آتی ہے جس کا بچہ لاپتہ ہے 3 سالوں سے، اس ماں سے ایک دفعہ کہلوا کے دکھاؤ مجھے کہ میرا بھی رومانس ہے پتنگ سے اور ایم کیو ایم سے جس کا بچہ لاپتہ ہے۔ مجھے اس باپ سے ایک دفعہ رومانس کا کہہ کے دکھاؤ جس کے بچے 5 سالوں سے جیلوں میں ہیں، ان کی ایک بھی پیشی نہیں ہوئی ہے، 1800 بچے بھی اس وقت جیلوں میں ہیں۔ مجھے ان والدین، ان بچوں سے رومانس کا کہہ کے دکھاؤ جن کے بچے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، نہ وہ اپنی بہنوں کی شادیوں میں آ سکتے ہیں، خوشیوں میں آ سکتے ہیں، نہ اپنے مرے ہوئے باپ کو کاندھا دینے آ سکتے ہیں۔ ہم ہی تو بینیفیشریز تھے اس ایم کیو ایم کے، ہم سے زیادہ کس کا رومانس تھا؟ لیکن جب انسان، اللہ تعالیٰ پردے اٹھا دے انسانوں کے سامنے سے، تو پھر اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ فیصلے نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اپنے کنڈکٹس کا اس دنیا میں بھی حساب دینا پڑے گا اور آخرت میں بھی حساب دینا پڑے گا۔ اگر میں صرف یہ کہوں کہ میں مہاجروں کا لیڈر ہوں، تو میں اپنے اس شہر میں رہنے والے لاکھوں پختون، بلوچوں، سندھیوں کو، پنجابیوں کو کہہ رہا ہوں چلے جاؤ میرے پاس سے، چلے جائیں گے، لیکن جاتے جاتے مہاجروں کے لیے، میرے لیے نفرت کی چنگاری لے کر جائیں گے۔ پھر کسی پختون کے کیمپ کو جوائن کرے گا، پنجابی کے کیمپ کو جوائن کرے گا، سندھی اور بلوچ اپنے کیمپوں کو جوائن کریں گے۔ کراچی میں پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ بجلی شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، نوٹس لیں۔